बिहार के चुनाव में किसको देख रहे हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए अब ये फिर एक नारा है, अब की बार फिर नीतीश कुमार। ये लोग अब जो नियम था सरकार का, जो कानून एक्ट है, लेबर एक्ट का, उसको तोड़ के एक्स्ट्रा कर दिया। अभी दोनों जूट मिल बिक गई, सारा जमीन खत्म हो गया। क्या बोला जाए, हम लोग 15 साल से भटक रहे हैं, दोनों मिल बंद है, हम मजदूर हैं, हम लोग कोई देखने वाला नहीं है। और जब इलेक्शन आता है तो सब पीठ पर हाथ दे करके पूछने लगता है कि अबरी हम कर देंगे, अबरी हम कर देंगे, मगर जीतने के बाद सब अपना अपना रूम में चला जाता है। सरकार बनने से पहले वादे तो हजार होता है। हुनरमंद युवा भरोसे की नाव पर सवार होता है। चुनाव के बाद एक नया सरकार होता है, लेकिन नेताजी का आश्वासन बस राजनीतिक हथियार होता है। जी हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि जब चुनाव आता है तो नेताजी लगातार आश्वासन देते हैं, लेकिन उन आश्वासनों पर नेताजी कितने खरे उतरते हैं, इसी बात को जानने हम पहुँचे हैं इस वक्त तिंगछिया के करीब डेहड़िया के बगल में अवस्थित गरी टोला में। और आइए अपने विशेष कार्यक्रम चाय की चर्चा पर लोगों से जानते हैं इस चुनाव में किस मुद्दे के साथ वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी बताइए, वोट देते हैं? जी क्या लगता है कि विकास हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। तो क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दा तो यही है कि हमारा बगल में मिल क्षेत्र है कि यहाँ मजदूर लोग रहते हैं और विगत कई वर्षों से मिल बंद पड़ा हुआ है। हम बस अपनी सरकार से, क्योंकि सरकार ने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मजदूर क्षेत्र है, मजदूर लोग खास करके युवा वर्ग बेरोजगार बैठा हुआ है। और सरकार से हमारी उम्मीद है कि अगर वो सरकार में आए तो मिल क्षेत्र पे ध्यान दे और मिल को खोलने का काम करे। वर्तमान विधायक यहाँ से लगातार 3 बार से विधायक हैं। क्या लगता है, आप लोग जैसा अपेक्षा की तो वैसा काम हुआ है? जी देखिए, उन्होंने अपने जो संभव हो सका उन्होंने प्रायः सभी काम को किया है। हो सकता है कुछ काम नहीं हो, और उम्मीद करते हैं कि वो अगर जीत के जाएंगे तो काम करेंगे। तो इस बार के चुनाव में किसे आप देखते हैं, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, और क्या है आपके इलाके का कोई खास ऐसा कैंडिडेट जो आपको लगता है कि बेहतर है? ये हम तो पिछले 15 वर्ष पूर्व के भी विधायकों को देखे हैं, जिन्होंने काम नहीं सिर्फ जनता से वादा किया है। और हमारे जो निवर्तमान विधायक हैं उनको देखे हैं कि उन्होंने काम भी किया है। अभी जो आप जिस मोहल्ले में घूम रहे हैं, प्रायः सभी जगह उनका बोर्ड मिल जाएगा कि उन्होंने काम किया, वास्तव में काम किया है, और हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। चलिए, तो कुछ लोग संतुष्ट हैं और लोगों से जानते हैं कि वो जी बताइए, वोट करते हैं? जी जी, वोट तो करते ही, एकदम करते हैं। इस बार के चुनाव में किसको देख रहे हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए अब ये फिर एक नारा है, अब की बार फिर नीतीश कुमार। फिर इसलिए नीतीश कुमार अब की बार आएंगे कि नीतीश कुमार काम किए 15 साल, एक पहले भी 15 साल सरकार रही, हाँ उनको भी मौका लगा और इनको 15 साल मौका लगा। बिहार को किस रूप में विकसित कर रहे हैं वो आपको एहसास करना होगा। ये लोग अब जो नियम था सरकार का, जो कानून एक्ट है, लेबर एक्ट का, उसको तोड़ के एक्स्ट्रा कर दिया। अभी दोनों जूट मिल बिक गई, सारा जमीन खत्म हो गया। नए जूट मिल आरबीए जब जूट मिल को 10 करोड़ रुपया हुआ था कि फिर से रिव्यू डेवलप हो, मिल चले, लेकिन उसको कहा गया लोग गबन कर गया। कौन है इसका पता करिए, इसको तो जांच होनी चाहिए। तो वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं, क्या उस पर वो जांच कमेटी बैठवाए? वो जांच कमेटी, मैं तो कहा हूँ विधायक जो मेरा सब दिन का, मैं विधायक जी को कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर जांच बैठाइए और पता करिए कि रोजगार बिहार कटिहार के अंदर में क्यों बंद हुआ। जी बताइए, वोट करते हैं? हाँ। इस बार के चुनाव में किसको विधायक के रूप में देख रहे हैं आप लोग? क्या बोला जाए, हम लोग 15 साल से भटक रहे हैं, दोनों मिल बंद है, हम मजदूर हैं, हम लोग कोई देखने वाला नहीं है। और जब इलेक्शन आता है तो सब पीठ पर हाथ दे करके पूछने लगता है कि अबरी हम कर देंगे, अबरी हम कर देंगे, मगर जीतने के बाद सब अपना अपना रूम में चला जाता है। मिल में काम करते थे आप? हाँ। तो क्या लगता है इस 15 साल में विधायक जी लगातार 3 बार हैं, तो क्या लगता है कि कोई नहीं देखने वाला है सर, कोई नहीं देखता है।
चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो, अच्छा कोई भी है, कोई नहीं देखने वाला है। हाल बदहाल ही है। हाँ, पता है कोरोना, बीच में कोरोना काल चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो इससे कितना असर पड़ा जनजीवन पे? बस यही है कि थोड़ा मोदी जी 25-25 किलो चावल दिया है, वही खा करके रात काटते हैं, दिन काटते हैं। कोई देखने वाला, दूध मिल बंद है, कोई नेता नहीं चलाने वाला। हम लोग मिल के वर्कर है, कोई देखे कि रोजी रोटी चले, रोटी मिले। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं कि मिल के बंद होने से उनका रोजगार खत्म हो गया है। आइए और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए, वोट करते हैं? जी सर। इस बार के चुनाव में किसको देख रहे हैं कटिहार के विधायक के रूप में? तारकिशोर को। ऐसा क्या है कि तारकिशोर प्रसाद ने काम किया है? जी सर, हमारा 3 काम कर दिया है। क्या क्या ऐसा काम किया? हमारा राशन कार्ड बना दिया है, पेंशन बना दिया है और इंदिरा आवास बना दिया है। आपके इलाके में सड़क और नाले की क्या स्थिति है? सड़क नाला तो है, ये है भी ये काम चला, हम लोग का रोड पर घर है जी। तो क्या लगता है कि आप लोग जैसा किए थे उनसे अपेक्षा वैसा काम किए हैं विधायक जी? हाँ, हमको काम संतुष्ट हो गए काम से। इस बार किसको चुनेंगे आप विधायक के रूप में? तारकिशोर को। इस इलाके में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मिल से जुड़ाव रखते हैं। पहले मिल के मजदूर थे, फिलहाल बेरोजगार हैं। आइए उन मजदूरों के एक लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा उनका। जी बताइए, वोट करते हैं? हाँ, जी बताइए, इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? कटिहार का बदलाव की जरूरत है। कटिहार जिला में बदलाव की जरूरत है। सब लोग चाह रहा है कि बदलाव की जरूरत है। अब 15 साल रह गए, 15 साल में हम मजदूरों के साथ क्या जुल्म किए वो तो हम लोग देख रहे हैं, भोग रहे हैं। हम किसके दरवाजा जाएं और कहां कहां आंसू रोए, कोई हम मजदूरों को आंसू पूछने वाला नहीं है। चुनाव समय होता है अपनी बात को रखने का, तो ऐसे में नेताजी से क्या सवाल है? नेताजी से सवाल है, जो हमारा कल्याण करेगा हम उसको माला पहनाएंगे। तो ऐसे में किसको देखते हैं जो आपका कल्याण हमारा करे? कैंडिडेट राम प्रकाश महतो जी हैं। ऐसा क्यों लगता है कि राम प्रकाश महतो ही काम कर पाएंगे? उन्होंने जो बनाया एजेंडा, उस पर वो बोलते कि इसी को हम लोग लेके चलेंगे। और सारे लोगों के बीच में बोला उन्होंने कि अगर हमको जनता सम्मान देता है तो ये काम हम करने के लिए तैयार हैं। आपने हाल देखा कि सूरत हाल यही है कि कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग बेहाल हैं, और अपने हाल के हिसाब से नेता का चुनाव कर रहे हैं। नेताजी के लिए सवाल भी हजार है और नेताजी को इन सवालों का जवाब भी देना होगा, और जवाब जनता जो देगी वो अपने मताधिकार, यानी कह सकते हैं 7 नवंबर को अपने मत के जरिए जनता अपने सवालों का जवाब देगी, और आगामी 10 नवंबर को यह स्पष्ट हो पाएगा कि जनता किसके साथ है और किसके वादों को ठुकराया है। अपने सहयोगी अरशद के साथ मैं विनय झा, केबीसी न्यूज़ के लिए।